नमस्कार, मैं रीना। आज आपके सामने एक बहुत ही सुंदर पौधे जो कि आयुर्वेदिक गुण भी रखता है, उसके बारे में कुछ जानकारी लेकर आई हूँ। आज का हमारा पौधा है कलियारी, ग्लोरियोसा सुपर्बा। तो कलियारी के विभिन्न भाषाओं में जो अलग अलग नाम है, जैसे इसे संस्कृत में अग्निशिखा, गर्भनियुक्त रक्त पुष्पवल्ली, हिंदी में कलियारी, अंग्रेजी में ग्लोरी लिली, सुपर लिली और उर्दू में क्नोला। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? ग्लोरियोसा सुपरबा लीनियस, ये इसके वैज्ञानिक नाम है। पंजाबी में करियारी, बंगाली में विश लंगानिया, उलर चांडाल, गुजराती में दुधिया, मराठी में खड़िया नाग, कललावी और उड़िया में मिरियाको, तमिल में कलप्पाई किल्लुक्कू, नाभि कोडी और तेलुगु में अडवी, कन्नड़ में अक्का टांगी पल्ली, अग्निशिखे और मलयालम में मेदोनी कांतल। और ये इसका जो फैमिली है लिलिएसी फैमिली का ये पौधा है। अब देखो, जो कलियारी का पौधा है एक बहुत ही सुंदर औषधीय लता है। ये अपने मनोहर फूलों के कारण वर्षा ऋतु में जंगलों का आकर्षण का कारण बनता है ये, और इतने सुंदर फूल रहते हैं। इसका नाम अग्निशिखा है, जैसे कि आग की लपटें उठ रही हो, इसलिए इसका नाम अग्निशिखा रखा है। जैसे कि यदि ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल से लेकर उत्तरी पूर्वी राज्यों तक के, असम तक के फैला हुआ है। हम लोगों ने इसे हमारे एरिया जैसे कि पाताखेड़ा है, आपका कुछ क्षेत्र छिंदवाड़ा में जो जुन्नार देव है, उस रीजन के कुछ एरियाज़ में इसे देखा है। और हम लोग खासकर इसको घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में कलेक्ट कर रहे हैं। इसके काफ़ी सारे औषधीय गुण होते हैं, इसे आप खेती भी कर सकते हैं। ये अनेक प्रकार के रोगों के उपचार में इसका उपयोग होता है और एक व्यावसायिक पारंपरिक औषधि है ये। और बाग बगीचों की शोभा का भी ये आकर्षण का केंद्र बनता है। श्रावण के महीने में जब ये पुष्प होता है तो हमारे साइड में जो तीज का व्रत है, स्पेशली उसके लिए इसे लेकर जाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सर्पदंश में इसकी जड़ का कुछ यूज़ जो जानकार लोग हैं वो सर्पदंश में भी करते हैं। विभिन्न जहरीले जंतु, बिच्छू, सांप तो है ही, बिच्छू के दंश से भी इसके जड़ का जो लेप लगाने से क्या है, लाभ मिलता है। मानव और पशुओं के शरीर में यदि कोई कील या कांटा घुस जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पे आपको कांटा लगा है वहाँ पर थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा साफ करके इसकी जड़ का लेप करने से वो कांटा ऊपर की तरफ आ जाता है। और चर्म रोग तथा कुष्ठ रोग में भी कलियारी की जड़ का लेपन किया जाता है। तो ये जून जुलाई के महीने में क्या है, बारिश जब शुरू हो जाती है तो जून जुलाई में एकदम जब बारिश अच्छे से हो जाए तो इसकी जो जड़ें हैं वो अंकुरित होना शुरू हो जाती है। शुरू में आपको दिखाई नहीं देगा ये जो लंटाना है, यानी जो आपका रायमुनिया है, उन झाड़ियों के बीच बीच में ये पौधा निकलता हुआ पाया जाता है। और सितंबर तक के इसमें, अगस्त सितंबर तक के इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने लगती है। इसके फूल काफ़ी सुंदर आते हैं। इसके फल एक मतलब कि एक सेम भी नहीं कहना चाहिए, एक पॉट टाइप का होता है। जब आप इसे देखोगे तो इसके जो फल है इसमें एक काली मिर्च जैसे दाने निकलते हैं। तो इनका भी उपयोग जो है काफ़ी सारे रिसर्चर्स अपने नई खोजों में, कई सारे कैंसर रोगों में भी अभी जनरली कुछ रिसर्चर इसके फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, रूट्स को, यानी होल बॉडी को लेके गए हैं कि इस पे हमें पर्टिकुलर रिसर्च करना है। तो और मासिक धर्म के समय इसकी जो जड़ों का रस में भीगी हुई जो रुई है, योनि में रखने में मासिक धर्म में जो ब्लड नहीं आता है या फिर जो पेन होता है वो आसानी से हो जाता है। और गर्भपात के लिए इसे विशेष माना जाता है। यदि
बच्चा ठीक से मतलब कि डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो पहले के लोग क्या करते थे, इसको जो पेड़ू कहा जाता मतलब कि लोअर एब्डोमेन में इसकी जो जड़ है उसे बांध देते थे नाभि के पास में, या उसका लेपन कर देते थे। तो उससे क्या है, आपके जो प्रसव पीड़ा दूर होके इजीली क्या है, प्रेगनेंसी में आपको प्रसव इजीली हो जाता था, ऐसा कहा जाता है। और ऐसी इसके बहुत ही प्राचीन बहुत सारे यूजेस हैं। तो आज का हमारा पौधा है कलियारी। आप इस सुंदर पौधे के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी थी। यदि आपको भी कोई जानकारी हो इसके बारे में और आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, आप कहाँ से हैं, तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।